नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि IUCL, रेलवे, इसरो, DRDO, DMRC, सेल, भेल इन सब में आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें कहीं कहीं पर डीजल मैकेनिक का भी आ गया है, तो आप लोग उसे जो कि इसमें है आपके सिलेबस में वही रहेगा आपका। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर करते रहिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट एड इन केस ऑफ स्नेक बाइट इज। सांप द्वारा काटने पर प्रथम चिकित्सा क्या होता है? ऑप्शन है घाव पर पानी डालना, घाव पर एंटीसेप्टिक लगाना, घाव पर कपड़ा बांधना तथा खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना, घाव को रगड़िए। तो देखिए, अगर सांप काट ले रहा है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि वो जो काटता है तो उसमें वो विष छोड़ देता है। तो विष अगर शरीर में रहेगा तो क्या होगा कि पूरे शरीर में फैल जाएगा तो आदमी मर जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि जहाँ पर वो सांप काटा रहता है वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पे घाव रहता है वहाँ पे हमें काट, यानी जहाँ पे सांप काटता है वहाँ पे हमें थोड़ा सा ब्लेड से काट देना चाहिए ताकि जो विष वाला खून रहे वो बाहर निकल जाए। और इसके बाद वहाँ पे क्या करना चाहिए, उसे जगह पे हमें कपड़ा बांध देना चाहिए ताकि ऊपर की तरफ, जहाँ पे जैसे कि पैर में काटा है तो हमें क्या करना चाहिए कि घुटने तक हमें क्या करना चाहिए, बांध देना चाहिए ताकि क्या हो कि विष ऊपर ना फैले। तो यहाँ पे सबसे आंसर, यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि घाव पर कपड़ा बांधना तथा खून बाहर आने देने के लिए घाव को काटना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम चिपिंग के लिए फ्लैट छेनी का पॉइंट ग्राइंड कितना होता है? तो ऑप्शन है 50 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री, 30 डिग्री। देखिए RRB कोलकाता ALP में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, जो एल्युमिनियम चिपिंग के लिए जो फ्लैट चीज़ रहता है उसका जो पॉइंट ग्राइंड होता है वह जो रहता है वो रहता है 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 30 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए ये विजाग स्टील में फिटर का आया हुआ क्वेश्चन है कि वेल्डिंग टार्च के किस भाग में ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैसें मिलती हैं? ऑप्शन है टिप में, मिक्सिंग चैम्बर में, हैंडल में, रेगुलेटर में। तो देखिए, वेल्डिंग टार्च के जिस भाग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस मिलती हैं वह रहता है मिक्सिंग चैम्बर में। क्या होता है कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैसें आपस में मिलती हैं मिक्सिंग चैम्बर में। यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। देखिए, हमारा सेल में आया हुआ क्वेश्चन है, सेल दुर्गापुर स्टील प्लांट में। तो देखिए, लौह की धात्विक में प्रयुक्त मुख्य अपचायक क्या? आपने कोक, कार्बन डाइऑक्साइड, चूना, एल्युमिनियम। तो चौथे का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो देखिए, जो लौह की धात्विकी में प्रमुख अपचायक होता है वह हमारा कोक होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा, कोक। पांचवें क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए कि फॉलोवर स्टडी को कहाँ पर फिट किया जाता है? ऑप्शन है लेथ कैरेज पर, टेल स्टॉक पर, हेड स्टॉक पर, लेथ बेड पर। तो देखिए, जो फॉलोवर स्टडी रहता है इसे हम लोग लेथ के कैरेज पर फिट करते हैं। तो लेथ के कैरेज पर हम लोग फॉलोवर स्टडी को फिट करते हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि जो फॉलोवर स्टडी होता है हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। छठा क्वेश्चन है कि घर्षण करके पावर ट्रांसमिट करने की विधि का निम्न में से कौन सा इसका उदाहरण नहीं? ऑप्शन है बेल्ट ड्राइव, बॉल बियरिंग, रोलर बियरिंग, गियर ड्राइव। तो देखिए, घर्षण करके पावर ट्रांसमिट करने की विधि जो नहीं है वह हमारा रहता है गियर ड्राइव। गियर ड्राइव में हम लोग क्या करते हैं कि घर्षण द्वारा पावर को ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। तो बेल्ट ड्राइव में क्या होता है, आपका घर्षण होता है। बॉल बियरिंग में भी घर्षण होता है, रोलर बियरिंग में, लेकिन गियर ड्राइव में घर्षण के द्वारा पावर को ट्रांसमिट करने का उदाहरण यह नहीं है, क्योंकि गियर जो रहते हैं इनके दांतों के द्वारा क्या होता है कि पावर का ट्रांसमिशन होता है। इसमें अगर घर्षण ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेल्ट ड्राइव में घर्षण होना जरूरी है, नहीं तो क्या होगा, इसमें स्लिप होगा तो ये इसमें पावर का ट्रांसमिशन नहीं हो जाएगा। बॉल बियरिंग में भी अगर घर्षण नहीं रहेगा तो पावर का ट्रांसमिशन नहीं होगा ढंग से, और रोलर बियरिंग में भी वही हाल है। ये RRB इलाहाबाद ALP में आया हुआ क्वेश्चन था। सातवां क्वेश्चन है कि जो ये फिगर दिख रहा है साइन, यह क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है मशीन फिनिशिंग को, ग्राइंडिंग फिनिशिंग को, फोर्जिंग को, होनिंग एवं लैपिंग को। यह DRDO मशीनिस्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, मशीनिस्ट के लिए। तो देखिए, जो ये फिगर है मतलब साइन है, ये हमारा फोर्जिंग का साइन है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, फोर्जिंग का साइन है ये। आठवां क्वेश्चन है जो कि हमारा DRDO मशीनिस्ट और UP आर्विनल टेक्नीशियन ग्रेड 2 फिटर में आया हुआ क्वेश्चन है कि द ड्रिल इज हेल्ड एंड रोटेटेड बाय। ड्रिल को किसके द्वारा पकड़ा जाता है और घुमाया जाता है? ऑप्शन है बॉडी, शैंक, नेक और टैंक।
तो देखिए ड्रिल को जिसके द्वारा हम लोग पकड़ते हैं और घुमाते हैं वह हमारा क्या रहता है, शैंक। शैंक के द्वारा हम लोग ड्रिल को पकड़ते भी हैं और घुमाते भी हैं। 9वां क्वेश्चन है जो कि MES फिटर ट्रेड्समैन में आया वो क्वेश्चन है कि कंपाउंड आयल का प्रयोग ऑटोमेटिक लेथों में किया जाता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन है इसका फायर पॉइंट कम होता है, इसका फ्लैश पॉइंट अधिक होता है, इसका बहने का गुण अच्छा होता है, डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए कि कंपाउंड ऑयल का प्रयोग ऑटोमेटिक लेथों में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके बहने का गुण काफ़ी अच्छा होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा क्योंकि इसके बहने का गुण काफ़ी अच्छा होता है। 10वां क्वेश्चन है एल्युमिनियम पिस्टन के एलॉय में कौन सी मिश्रित धातु होती है? ऑप्शन एल्युमिनियम, कॉपर, टिन, उपयुक्त सभी। देखिए अगर एल्युमिनियम पिस्टन के एलॉय में जो मिश्रित धातु रहती है वह हमारा एल्युमिनियम भी रहता है, कॉपर भी रहता है और टिन भी रहता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी यहाँ पे एल्युमिनियम पिस्टन के एलॉय के मिश्रित धातु हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अब केंद्रीय पंप सेट के चूसक सक्शन साइड में रहे उचित वायु को किसके द्वारा निकाला जाता है? ऑप्शन है प्रीमिंग द्वारा, फुट वाल्व द्वारा, पानी भरने, सी है हाथ से ओवर आवेजक द्वारा घूर्णन, पंप सेट को पानी में डुबोना। तो देखिए अब केंद्रीय पंप सेट के चूसक साइड में रहे उचित वायु किसके द्वारा हम लोग निकालते हैं? या निकालते हैं प्रीमिंग के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट होगा, प्रीमिंग। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ड्रिफ्ट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ड्रिल स्थान बनाने के लिए, मशीन धुरी पर चक स्थित करने के लिए। देखिए जो ड्रिफ्ट प्रयोग करते हैं हम लोग, इसे हम लोग प्रयोग करते हैं कि मशीन की धुरी से ड्रिल हटाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे यूपी आर्मिनल TG22 फिटर में आया हुआ क्वेश्चन था। 13 नंबर का क्वेश्चन है जो कि LP में आया था कि वर्ग बी में किससे लगी आग आती है? ऑप्शन है गैस, विद्युत, तरल पदार्थ, लकड़ी व कागज आदि। तो देखिए जो वर्ग बी के अंतर्गत आता है वह हमारा तरल पदार्थ आते हैं कि वर्ग बी के अंतर्गत जो लगी हुई आग आती है वह तरल पदार्थों से लगी हुई आग की आती है। ठोसों का जो रहता है जैसे लकड़ी व कागज यह क्लास C के अंतर्गत आता है, तरल पदार्थ हमारा B के अंतर्गत आता है, गैस जो होता है यह हमारा C के अंतर्गत आता है और जो विद्युत होता है यह हमारा क्लास D के अंतर्गत आता है। तो ठोस में पहला आता है यानी कि ठोस जो रहता है वह क्लास C के अंतर्गत, द्रव होता है यानी कि तरल पदार्थ यह हमारा क्लास B के अंतर्गत आता है, जो गैस होता है यह हमारा क्लास C, क्लास D में जो हम होता है हमारा यह विद्युत होता है। तो यहाँ पे हमारा बिग पूछा था तो तरल पदार्थ होगा यहाँ पे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि चीजल किस प्रकार का टूल है? ऑप्शन है कटिंग टूल, होल्डिंग टूल, मार्किंग टूल, मेजरिंग टूल। तो आपको पता हो कि जो चीजल होता है ये हमारा कटिंग टूल होता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, कटिंग टूल। ये हमारे यूपी ट्रेसर में आए हुए टेक्निकल क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि वेल्डिंग में कार्बोराइजिंग फिल्म का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन है पीतल एवं कांस्य, स्टील, कास्ट आयरन, तांबा, एल्युमिनियम, पिटवा लोहा, कठोर सतह बनाने में। ये हमारा नोएडा मेट्रो मेंटेनर फिटर में आया हुआ क्वेश्चन था। तो वेल्डिंग में कार्बोराइजिंग फिल्म का जो हम लोग प्रयोग करते हैं इसे हम लोग प्रयोग करते हैं कठोर सतह बनाने के लिए हम लोग कार्बोराइजिंग फिल्म का प्रयोग करते हैं। कठोरीकरण में हम लोग कार्बोराइजिंग फिल्म का प्रयोग करते हैं। ग्रे कास्ट आयरन का सॉलिडिफिकेशन रेंज क्या होता है? तो देखिए जो ग्रे कास्ट आयरन का सॉलिडिफिकेशन रेंज होता है यह होता है 2400 से 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि लेथ मशीन के हेड स्टॉक स्पिंडल नोच पर टेपर होती हैं क्यों? कौन सी टेपर होती है? लेथ मशीन का जो हेड स्टॉक होता है उसके स्पिंडल नोच पर कौन सी टेपर होती है? ऑप्शन है जर्नो टेपर, ब्राउन एवं शार्प टेपर, पिन टेपर, मॉर्स टेपर। तो लेथ मशीन के हेड स्टॉक स्पिंडल पर जो नोज होती है उसकी जो टेपर रहती है वह हमारा मॉर्स टेपर होता है। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मॉर्स टेपर। और 18 नंबर का क्वेश्चन है कि दो शाफ्टों को एक सीध में जोड़ा जाता है किसके द्वारा? अगर दो शाफ्ट को एक सीध में जोड़ना है तो हम उससे कपलिंग के द्वारा जोड़ते हैं। बेरिंग द्वारा हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये क्या होता है स्लिपिंग वाला है, तो इससे हम नहीं जोड़ सकते हैं। ब्रैकेट द्वारा भी नहीं और पुल्ली द्वारा भी नहीं कर सकते। 17 नंबर क्वेश्चन है कि लेथ मशीन के लीड स्क्रू में कौन से थ्रेड प्रयुक्त होते हैं? ऑप्शन है वर्म थ्रेड, बटरेस थ्रेड,
और है एक्मी थ्रेड, स्क्वायर थ्रेड। तो देखिए ये जो रहता है कि लेथ मशीन में एक्मी थ्रेड का प्रयोग किया जाता है और इसका जो एंगल होता है ये हमारा 29 डिग्री होता है, आपको भी पता होगा 29 डिग्री एक्मी थ्रेड का। 20 नंबर क्वेश्चन है कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन के किसके चारों ओर घूमती है? ऑप्शन आधार, रेडियल आर्म, टेबल, पिलर। ये विजाग स्टील में आया हुआ क्वेश्चन है फिटर का। तो रेडियल ड्रिलिंग मशीन जो होता है यह क्या होता है कि पिलर के चारों ओर घूमता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन होता है यह पिलर के चारों तरफ घूमता है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि लुब्रिकेंट के में विस्कोसिटी का अर्थ तेल का गाढ़ापन होता है, इसे किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? ऑप्शन अक्षरों द्वारा, ग्रेड द्वारा, नंबरों द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। ये हमारा आईओ या फिटर में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए लुब्रिकेंट में विस्कोसिटी का अर्थ तेल का गाढ़ापन होता है, इसे हम लोग जिसके द्वारा व्यक्त करते हैं वह हमारा रहता है नंबरों द्वारा। हम लोग लुब्रिकेंट में विस्कोसिटी का अर्थ का तेल का गाढ़ापन होता है, इसे हम लोग नंबरों द्वारा व्यक्त करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कनेक्टिंग रॉड ऑफ एन आईसी इंजन है, आईसी इंजन का संपर्क सलाका क्या है? देखिए जो आईसी इंजन का कनेक्टिंग रॉड ऑफ एन आईसी इंजन है क्या होता है, ये होता है आई या एच आकार का होता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा मोटर मैकेनिक में आया हुआ क्वेश्चन है, इसरो टेक्नीशियन का। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल का प्रयोग कहाँ पर होता है? ऑप्शन है रिवर्स गियर लगाते समय, पार्किंग के समय, मोड़ लेते समय, ब्रेक लगाते समय। ये हमारा डीआरडो मैकेनिक डीजल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल का जो प्रयोग होता है ये हमारा किस में होता है? मोड़ लेते समय ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल का प्रयोग किया जाता है। एनटीपीसी फिटर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। 24 नंबर का क्वेश्चन, फॉर लो हेड एंड हाई डिस्चार्ज द मोस्ट सुटेबल वाटर टर्बाइन इज। निम्न शीर्ष एवं उच्च निसरण यानी कि विसरण जो होता है होने की स्थिति में सर्वाधिक उपयुक्त जल टर्बाइन कौन सी है? ऑप्शन है पेल्टन टर्बाइन, फ्रांसिस टर्बाइन, कैपलान टर्बाइन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए हम लो हेड और हाई डिस्चार्ज के लिए जो सबसे सुटेबल वाटर टर्बाइन होता है वह होता है कैपलान टर्बाइन। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, कैपलान टर्बाइन या कपलान टर्बाइन। 25 नंबर क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो देखिए आपको पता होगा कि जो 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर के होता है, लेकिन इसमें एम दिया है तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 10⁻³ mm, 10⁻³ mm इतना होगा। तो 10⁻³ माइनस यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 25 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है जो कि इसरो टेक्नीशियन मोटर मैकेनिक में आया वो क्वेश्चन है कि फ्रैक्शन कोन क्लच इज यूज्ड इन। जो घर्षण कोन क्लच होता है इसका उपयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? ऑप्शन है कांस्टेंट मेश गियर बॉक्स में, सिंक्रोमेश में, इनलाइन स्लाइडिंग गियर बॉक्स में, नन ऑफ द एबव। तो जो फ्रिक्शन कोन क्लच होता है इसका प्रयोग हम लोग सिंक्रोमेश में करते हैं। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सिंक्रोमेश। 27 नंबर क्वेश्चन है वेल्डिंग के लिए किस विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है शंट जनरेटर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, उपरोक्त सभी। तो वेल्डिंग के लिए जो विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है यह हम लोग प्राप्त करते हैं ट्रांसफार्मर के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ट्रांसफार्मर के द्वारा। 28 नंबर का क्वेश्चन है यूरेनिनाइट इज एन ओर आर मिनरल ऑफ। यूरेनिनाइट किसका एक अयस्क या खनिज है? ऑप्शन है जिंक, यूरेनियम, टाइटेनियम, एल्युमिनियम। तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है यूरेनिनाइट है तो ये हमारे यूरेनियम का अयस्क या खनिज है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है जो कि डीआरडीओ टर्नर में आया हुआ क्वेश्चन है, डीआरडीओ टर्नर का क्वेश्चन है। यहाँ पे मल्टीपल टूलिंग लेआउट इज पॉसिबल इन। मल्टीपल टूलिंग लेआउट किस में संभव होता है? ऑप्शन है कैपेस्टन लेथ में, प्लानो मिलर में, प्लानर में, ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए जो मल्टीपल टूलिंग लेआउट होता है ये हमारा पॉसिबल होता है कैपेस्टन लेथ में भी, प्लानो मिलर में भी और प्लेनर में भी होता है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। 30 नंबर का क्वेश्चन है गियर के पिच सर्कल के ऊपर दांते की ऊंचाई गियर का कौन सा भाग होता है? तो देखिए ऑप्शन है मॉड्यूल, अडेंडम, डिडेंडम, कार्डियल, पिच। तो देखिए गियर के पिच सर्कल के ऊपर
दांतों की जो ऊंचाई होती है यह गियर का क्या कहलाता है, अडेंडम कहलाता है। और जो पिच सर्किल के नीचे दांते की जो ऊंचाई रहती है मतलब गहराई रहती है वह हमारा डिडेंडम कहलाता है। तो यहाँ पे ऊंचाई जो रहता है जैसे कि ये पिच सर्किल है और यहाँ पे ये जो दांता रहता है ऐसे करके ऐसे, तो ये जो ऊपर वाला भाग रहता है हमारा अडेंडम कहलाता है और ये जो नीचे वाला भाग रहता है ये हमारा डिडेंडम कहलाता है। तो ये हमारा अडेंडम कहलाएगा ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग डिडेंडम कहलाता है। ये हमारा कोल इंडिया फिटर में आया हुआ क्वेश्चन था। 31 नंबर का क्वेश्चन है कि एक्मी थ्रेड का एंगल कितना होता है। तो हम आपको पहले ही बताए हैं कि जो लेथ मशीन में लगा रहता है वो हमारा एक्मी थ्रेड रहता है और इसका जो एंगल होता है हमारा 29 डिग्री होता है। ये IOF फिटर में आया हुआ क्वेश्चन था। अब 32 नंबर का क्वेश्चन है कि स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल कहाँ पर प्रयोग की जाती है। ऑप्शन लकड़ी के सुराख के लिए, पतली चादरों में सुराख के लिए, सभी कार्यों के लिए। तो जो स्ट्रेट फ्लूटेड रहता है ये इसका प्रयोग हम लोग पतली चादरों में सुराख करने के लिए स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल का प्रयोग करते हैं। तो 32 का यहाँ पे बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से बॉल बियरिंग का कौन सा भाग स्थिर रहता है। ऑप्शन है इनर रेस, आउटर रेस, केज, गोलिया। ये हमारा RRB सिकंदराबाद ALP में आया वो क्वेश्चन था। तो बॉल बियरिंग का जो भाग स्थिर रहता है ये हमारा कौन सा रहता है, आउटर रेस। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, आउटर रेस। 34 नंबर क्वेश्चन है कि इग्निशन प्रणाली में बैटरी का कार्य क्या होता है। ऑप्शन है कंडेंसर चार्ज करना, लो टेंशन करंट देना, CV पॉइंट को खोलना, इनमें से कोई नहीं। तो इग्निशन प्रणाली में बैटरी का जो कार्य होता है वह होता है कि लो टेंशन करंट देना। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा, लो टेंशन करंट देना। 35 नंबर का क्वेश्चन है एयर कूलर इंजन में सिलेंडर के बाहर बनी लहरिया धातु की संरचना क्या कहलाए। ऑप्शन है वेब्स, प्लेटें, फिन्स, सिम्स। तो एयर कूल्ड इंजन में सिलेंडर के बाहर बनी लहरिया धातु की जो संरचना होती है ये हमारा कहलाता है फिन्स कहलाता है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन का मान मीटर में कितना होता है। तो देखिए 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है 1 माइक्रोन बराबर। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट होगा, 36 का ए आंसर। 37 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है कि नाट जहाज के चाल की माप है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि नाटिकल मील नौसंचाल की में प्रयुक्त दूरी की इकाई, ये भी सही है। एंगस्ट्राम जो होता है यह प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की इकाई है, ये भी सही है। प्रकाश वर्ष जो होता है ये हमारा दूरी का मात्रक होता है, समय का नहीं होता है। आपको भी पता होगा प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। तो यहाँ पे पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हमारा यहाँ पे डी आंसर सुमेलित नहीं होगा क्योंकि प्रकाश वर्ष जो होता है यह दूरी का मात्रक होता है। 38 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज का क्या प्रयोजन है, या स्क्रू पिच हम लोग किस उद्देश्य के लिए प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ ए ड्रिल, बी है यूज्ड टू फाइंड द विड्थ ऑफ ए फाइल, सी है यूज्ड टू फाइंड द पिच ऑफ ए थ्रेड, डी है नन ऑफ द एबव। देखिए जो स्क्रू पिच गेज का प्रयोजन होता है मतलब जिस उद्देश्य से हम लोग स्क्रू गेज यूज करते हैं, स्क्रू पिच गेज, इसका पर्पज यही होता है कि चूड़ी के पिच का पता लगाना है तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू पिच गेज का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है ए सोल्डरिंग जॉइंट इज, एक सोल्डरिंग जॉइंट कैसा होता है। ऑप्शन है वीकर देन ब्रेजर, स्ट्रांगर देन ब्रेजिंग, स्ट्रांगर देन वेल्डिंग, नन ऑफ द एबव। तो देखिए जो सोल्डरिंग जॉइंट होता है यह क्या होता है कि ब्रेजिंग से भी छीड़ होता है, तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। और क्या होता है वेल्डिंग से भी यह छीड़ होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा कि स्ट्रांगर देन ब्रेजिंग, ये गलत हो जाएगा क्योंकि स्ट्रांगर कौन होता है, ब्रेजिंग होता है, सोल्डरिंग नहीं होता है। कह रहे स्ट्रांगर देन वेल्डिंग, वेल्डिंग देखिए हमारा क्या होता है स्ट्रांग होता है, जबकि सोल्डरिंग जो होता है हमारा नरम होता है, मतलब उतना टाइट नहीं रहता है ये। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा कि वीकर देन ब्रेजिंग, जो सोल्डरिंग होता है यह ब्रेजिंग से वीक होता है। ये हमारा इसरो डीजल मैकेनिक में आया हुआ क्वेश्चन है। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि किसके निर्माण में गुंबद का उपयोग किया गया था। आपने कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, मृदु लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जिसके निर्माण में गुंबद का उपयोग किया जाता है वह हमारा है कच्चा लोहा। कच्चा लोहा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा RRB बंगलौर ALP में आया हुआ क्वेश्चन है। 41 नंबर का क्वेश्चन है कि सेंट्रल ड्रिल का साइज
किस आधार पर होता है? ऑप्शन है वर्कपीस की लंबाई, वर्कपीस की सामग्री, वर्कपीस पर किए जाने वाला चलन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो सेंट्रल ड्रिल का साइज होता है, इसका जो हम लोग स्पेसिफाई करते हैं, ये हमारा होता है कि वर्कपीस पर किए जाने वाले चलन के अनुसार करते हैं, आधार पर। ये हमारा IOF फीटर में आया हुआ क्वेश्चन है। 42 नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द टेम्परेरी जॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्न में से अस्थायी जोड़ कौन सा है? ऑप्शन है वेल्डेड जॉइंट, रिवेटेड जॉइंट, सोल्डर्ड जॉइंट, प्रेस फिट जॉइंट। तो देखिए जो अस्थायी जोड़ होता है, ये हमारा कौन सा होता है? प्रेस फिट जॉइंट क्या होता है? हमारा अस्थायी जॉइंट होता है। जबकि वेल्डेड जॉइंट, रिवेटेड जॉइंट और सोल्डरिंग जॉइंट ये हमारा अस्थायी जॉइंट होता है। जबकि जो प्रेस फिट जॉइंट होता है, ये हमारा अस्थायी जॉइंट होता है। ये हमारा DRDO मशीनिस्ट और IFO फिटर में आया हुआ क्वेश्चन था। 44 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य उद्देश्यों के लिए ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है? तो देखिए जो ट्विस्ट ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है, ये हमारा 118 डिग्री होता है, जो कि आपको पता होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछता रहता है। ये हमारे UP आर्मी TGT2 फिटर में आया हुआ क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि जो ट्विस्ट ड्रिल होता है उसका पॉइंट एंगल 118 डिग्री होता है। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि बाल और बियरिंग किससे बने, कौन सा युग में बनाते हैं या कौन सा पेयर बनाते हैं? तो देखिए जो बाल बियरिंग होता है, इसमें जो बाल और बियरिंग रहता है, ये हमारे रोलिंग पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, रोलिंग पेयर बनाते हैं। ये हमारा नोएडा मेट्रो मेंटेनर में आया वो क्वेश्चन था। 46 नंबर क्वेश्चन है कि डिलीवरी वाल्व कहाँ पर खुलता है या किसके द्वारा खुलता है? ऑप्शन है स्प्रिंग द्वारा, डीजल के दबाव द्वारा, कंट्रोल रॉड द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो डिलीवरी वाल्व रहता है, ये जो खुलता है वह डीजल के दबाव के द्वारा डिलीवरी वाल्व खुलता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, डीजल के दबाव द्वारा। ये हमारा DRDO फिटर में आया क्वेश्चन था। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से लुब्रिकेशन की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं? ऑप्शन है पेट्रोलियन, स्प्लैश सिस्टम, प्रेशर सिस्टम, डी है बी और सी दोनों। तो देखिए जो लुब्रिकेशन की जो विधियाँ होती हैं, वह क्या होता है कि स्प्लैश सिस्टम भी होता है और प्रेशर सिस्टम दोनों होता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी और सी यहाँ पे दोनों सही है। ये हमारा ALP में आया हुआ क्वेश्चन था। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि ये जॉब ऑफ 20 mm डायमीटर इज बीइंग कट ऑन ए लेथ एट 350 RPM, द कटिंग स्पीड ऑफ जॉब इज। एक 20 mm व्यास के वर्कपीस को लेथ पर 350 RPM पर काटना है, तो वर्कपीस की गति क्या होगी? तो ये जो होगा, ये हमारा कितना आएगा? 22 आएगा। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 22 मीटर पर मिनट यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफिंग द सन। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राम। तो देखिए सूर्य की फोटोग्राफी के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, वह रहता है हमारा स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ रहता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। 50 नंबर का क्वेश्चन है, जो ग्रेट फर्स्ट स्लिप गेज का प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं? ऑप्शन है निरीक्षण के लिए, वर्कशॉप में कारीगरों द्वारा किया जाता है, कैलिब्रेशन में किया जाता है, उपरोक्त सभी के लिए किया जाता है। तो देखिए जो फर्स्ट ग्रेड का स्लिप गेज रहता है, इसका प्रयोग हम लोग निरीक्षण के लिए करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, निरीक्षण के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये हमारा DRDO टर्नर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्पेल्टर किन किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो देखिए जो स्पेल्टर होता है, यह बनाया जाता है तांबा और जिंक से मिलकर बनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, तांबा व जिंक धातुओं का मिश्रण होता है। फिफ्टी 52 नंबर क्वेश्चन है कि 18/8 स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? तो देखिए जो 18/8 स्टेनलेस स्टील होता है, इसमें रहता है हमारा 18% क्रोमियम और 8% निकिल होता है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये हमारे UP आर्मिनल TGT2 फिटर में आया हुआ क्वेश्चन है। 53 नंबर का क्वेश्चन है कि लंबी जाप को बीच से लटकने से किस युक्ति द्वारा सहारा दिया जाता है? ऑप्शन है कैरेज, स्टडी, स्पिंडल, टेलिस्टाक। IOF फिटर में आया वो क्वेश्चन है। तो देखिए अगर हम लोग किसी लंबी जाप पर कार्य कर रहे हैं, तो क्या होता है कि बीच में बंक हो जाता है। उसी बंक को हम लोग सहारा देने के लिए हम लोग स्टडी रेस्ट का प्रयोग करते हैं।
तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्टडी रेस्ट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन है, किस की को फिट करने के लिए शाफ्ट को फ्लैट किया जाता है? ऑप्शन है शंक की, फ्लैट सैडल की, जी गिव हेड की रहता है, और होता है हमारा फीदर की। तो देखिए कि जिस की को फिट करने के लिए शाफ्ट को फ्लैट किया जाता है वह हमारा रहता है फ्लैट सैडल की रहता है, फ्लैट सैडल की। 55 नंबर क्वेश्चन है, क्रीसिंग आयरन इन ग्रूव और स्लॉट सीरीज में बने होते हैं, इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो देखिए क्रीजिंग आयरन में जो ग्रूव्स या स्लॉट सीरीज में बने होते हैं, इनका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? छोटे आकार के ट्यूब बनाने के लिए हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। 56 नंबर का क्वेश्चन है कि फ्लैट ड्रिल का कटिंग एंगल कितने डिग्री का होता है? ऑप्शन 120 डिग्री, 118 डिग्री, 135 डिग्री, 100 डिग्री। तो देखिए जो फ्लैट ड्रिल का कटिंग एंगल होता है, इसका जो डिग्री में मान होता है, ये हमारा होता है 120 डिग्री। ये हमारा आईओ या फिटर का आया हुआ क्वेश्चन था। जितने लोग लाइव देख रहे हैं सब लोग वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। 57 नंबर का क्वेश्चन है कि रोलर एवं केज प्रकार की नीडल बियर्स में डट 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 के अलावा सभी होते हैं। ऑप्शन है रिटेनर, केज, बियरिंग रिंग, छोटे लिफाफों में उच्च भारण क्षमता। ये हमारा डीआरडो मशीनिस्ट नोएडा मेट्रो मेंटेनर फिटर में वो क्वेश्चन है। तो सभी लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए जो रोलर एवं किस प्रकार के नीडल बियरर्स रहता है उसमें क्या हो, किसके अलावा किसको छोड़कर बाकी सभी होते हैं, वो हमारा क्या है कि बियरिंग रिंग को छोड़कर बाकी के अलावा सभी होते हैं नीडल बियरर्स में। 58 नंबर का क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी में स्पार्क प्लग कब स्पार्क करता है? तो देखिए जो मोटर गाड़ी में स्पार्क प्लग रहता है, ये जब स्पार्क कब करता है? कंप्रेशन अवघात के अंत में, यानी कि कंप्रेशन के पश्चात अंत में स्पार्क प्लग स्पार्क करता है। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर ही करेक्ट होगा। बाकी हमारे 3 आंसर थे इसमें। 59 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ल्यूब ऑयल अधिक श्यान है? तो देखिए जो ल्यूब ऑयल अधिक श्यान है वही आपको बताना है। ऑप्शन है SAE 80, SAE 40, SAE 50, SAE 60। तो देखिए जो ल्यूब ऑयल अधिक श्यान रहता है ये हमारा है SAE 80। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, SAE 80 ज़्यादा श्यान है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, ये हमारा इसरो टेक्नीशियन बी कारपेंटर में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम इन क्यूबिक मीटर ऑफ ए वुडन प्लैंक ऑफ ए साइज 500 इंटू 1000 इंटू 50 mm। 500 गुणे 1000 गुणे 50 mm आकार के वुडन प्लैंक के क्यूबिक मीटर में आयतन कितना होगा? तो देखिए इसका जो क्यूबिक मीटर में जो आयतन होगा ये हमारा आएगा 0.025 आएगा। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इनका हम लोग गुणा कर लेंगे, फिर इनको क्या करेंगे मीटर में बदल देंगे। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट आ जाएगा। इसरो टेक्नीशियन बी में आया हुआ क्वेश्चन था ये। 61 नंबर का क्वेश्चन है जो कि सेल में आया हुआ क्वेश्चन है कि पैरोमीटर किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है वायु दबाव, उच्च तापमान, आर्द्रता, भूकंप की तीव्रता। तो देखिए जो पैरोमीटर होता है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? उच्च तापमान मापने के लिए हम लोग पैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और भूकंप मापी जो रहता है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग, सॉरी यहाँ पे भूकंप की तीव्रता मापने के लिए यहाँ पे जो वायु दबाव रहता है इसे हम लोग बैरोमीटर के द्वारा हम लोग वायुमंडलीय दबाव मापते हैं। उच्च तापमान पैरोमीटर के द्वारा मापते हैं। आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। और जो भूकंप की तीव्रता या भूकंप मापी द्वारा मापते हैं या सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापते हैं। तो आपको कन्फर्म हो गया होगा ना कि बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है, पैरोमीटर द्वारा उच्च तापमान मापा जाता है, आर्द्रता हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। ये हमारा सेल दुर्गापुर में आया हुआ क्वेश्चन था। 62 नंबर का क्वेश्चन है
कि टेपर गेज का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। ऑप्शन है पाइप की अंदरूनी व्यास चेक करने के लिए, पाइप की बाहरी व्यास चेक करने के लिए, अंदरूनी टेपर चेक करने के लिए, बाहरी टेपर चेक करने के लिए। तो देखिए जो टेपर गेज रहता है इसका प्रयोग हम लोग पाइप की अंदरूनी व्यास को चेक करने के लिए हम लोग टेपर गेज का प्रयोग करते हैं। 63 नंबर का क्वेश्चन है कि अपसेटिंग एक फोर्जिंग प्रक्रिया है जिसमें क्या किया जाता है। ऑप्शन है जैब की लंबाई बढ़ाई जाती है, जैब की व्यास बढ़ाई जाती है, लंबाई कम करके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, डी उपरोक्त कोई नहीं। तो देखिए अपसेटिंग एक ऐसी फोर्जिंग प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि लंबाई कम करके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। तो यही होता है हमारा अपसेटिंग, लंबाई इसमें कम करते हैं और जो उसका क्षेत्रफल रहता है उससे हम लोग बढ़ाते हैं, तो अपसेटिंग कहलाता है ये। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन स्प्रिंग मटेरियल नहीं है। तो स्प्रिंग मटेरियल कौन सा नहीं है, तो स्टेनलेस स्टील, सिलिकॉन मैग्नीज स्टील है और है माइल्ड स्टील। तो ये जो नहीं रहता है ये हमारा माइल्ड स्टील नहीं रहता है। बाकी देखिए जो स्प्रिंग मटेरियल है वह हमारा स्टेनलेस स्टील भी रहता है, सिलिकॉन मैग्नीज स्टील भी हमारा स्प्रिंग मटेरियल है, जबकि हमारा माइल्ड स्टील नहीं होता है और फास्फर ब्रोंज होता है। तो यहाँ पे माइल्ड स्टील नहीं होता है, तो यहाँ पे पूछा कौन नहीं है, तो माइल्ड स्टील हमारा स्प्रिंग मटेरियल नहीं है। 65 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मानक टेपर का अनुपात 20 में 1 होता है। ऑप्शन है मॉस टेपर, मीट्रिक टेपर, ब्राउन और शार्प टेपर, जर्नो टेपर। तो देखिए जिस मानक टेपर का अनुपात 20 में 1 होता है वह हमारा होता है मॉर्स टेपर। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, मॉर्स टेपर। ये हमारा सेल्फ दुर्गापुर में आया हुआ क्वेश्चन है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि टैप बोल्ट की विशेषता यह है कि यह एक टैप है, इसमें प्रयोग करने के लिए नट की आवश्यकता नहीं है, इसमें हेड नहीं होता है, उपरोक्त कोई नहीं। तो देखिए जो टैप बोल्ट की विशेषता होती है यह होता है कि इसमें प्रयोग करने के लिए नट की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है कि रिवेट का गोल शीर्ष बनाने के लिए रिवेट की लंबाई कितनी रखी जाती है। तो देखिए इसका जो फार्मूला रहता है कि रिवेट का गोल शीर्ष बनाने के लिए जो रिवेट की लंबाई रखी जाती है वह रहता है कि कैपिटल टी इक्वल टू यहाँ पे कैपिटल टी प्लस स्मॉल डी, और जो रहता है ये 1.3 से 1.6 तक रहता है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है उस जुगाड़ को जो ड्रिलिंग के समय जाप को मजबूती से पकड़कर टूल को गाइड भी करती है को हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन है जिग, क्लैंप, युक्ति, बुश। तो देखिए उस जुगाड़ को जो ड्रिलिंग के समय जाप को मजबूती से पकड़कर टूल को गाइड भी करती है उससे हम लोग बोलते हैं जिग। यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट होगा, जिग। 69 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आरआरबी अजमेर एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऐसा है जो आंतरिक दहन इंजन का लाभ नहीं है। ऑप्शन है यह आवश्यकता अनुसार इसे किसी भी आकार का बनाया जा सकता है, यह छोटे आकार का है, इसमें ऑटो स्टार्टर लगा है, गाड़ियों में इसका प्रयोग हो सकता है। तो देखिए जो आंतरिक दहन इंजन का लाभ नहीं है वो है कि यह छोटे आकार का होता है, यही आंतरिक दहन इंजन का लाभ नहीं है। बाकी आवश्यकता अनुसार हम लोग इसे किसी भी आकार में बना सकते हैं, ऑटो स्टार्टर भी लगा होता है इसमें और गाड़ियों में इसका प्रयोग भी हो सकता है। 70 नंबर का क्वेश्चन है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन में स्प्रिंग पत्तियां प्रयोग की जाती हैं। ऑप्शन है किसी भी एक पहिए में, केवल पिछले पहिए में, अगले पिछले दोनों। 71 नंबर का क्वेश्चन है ड्राई एंड वेट टेस्ट आर यूज्ड फॉर, शुष्क एवं वेट परीक्षणों का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं। ऑप्शन है मेजरिंग कंप्रेशन प्रेशर, मेजरिंग फ्लाई व्हील स्पीड, मेजरिंग फ्लाई व्हील आउटपुट, मेजरिंग इनपुट पावर। तो देखिए शुष्क एवं वेट परीक्षणों का प्रयोग हम लोग जो करते हैं यह संपीड़न दाब मापने के लिए करते हैं, यानी कि मेजरिंग कंप्रेशन प्रेशर मापने के लिए हम लोग शुष्क एवं वेट टेस्ट का प्रयोग करते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन है द टेपर रेशियो इज गिवन एज 1:6, द टेंजेंट ऑफ द कंपाउंड सलाइड स्विवेल एंगल इज गिवन एज। टेपर अनुपात 1:6 दिया गया है, संयुक्त सरकना घुमाव कोण पर स्पर्श रेखा क्या होगा। ऑप्शन है 1/6, 1/18, 1/12, 1/3। ये हमारा टेक्नीशियन बी इसरो में आया हुआ क्वेश्चन है टर्नर में। तो देखिए जो टेपर अनुपात 1:6 दिया गया है, संयुक्त सरकना घुमाव को एंगल जो होता है स्पर्श रेखा जो होगा यह हमारा 1/12 होगा।
तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा 1/12। 73 नंबर का क्वेश्चन है कि डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह क्या है। ऑप्शन है व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन, ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। तो देखिए डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह हमारा सिद्धांत रहता है कि ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर स्टेथोस्कोप कार्य करता है। यह हमारा डीआरडीओ फिटर में आया हुआ क्वेश्चन था। 74 नंबर का क्वेश्चन है कि बाह्य माप देखने के लिए लिमिट गेज निम्न में से कौन सा। ऑप्शन है प्लेन रिंग गेज, टेपर रिंग गेज, स्क्रू थ्रेड रिंग गेज, उपरोक्त सभी। ये हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आया हुआ क्वेश्चन है, इटारसी फिटर। तो देखिए बाह्य माप मापने के लिए हम लोग जो लिमिट गेज यूज करते हैं वह हमारा क्या रहता है कि प्लेन रिंग गेज भी यूज कर सकते हैं लिमिट, उस लिमिट को मापने के लिए, बाह्य माप देखने के लिए, और टेपर रिंग गेज भी प्रयोग कर सकते हैं, स्क्रू थ्रेड रिंग गेज भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 75 नंबर का क्वेश्चन है कीलक को फैलाकर कीलक का शीर्ष बनाने के लिए किस प्रकार के हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है मैलेट हथौड़ा, कला हथौड़ा, बाल पिन हथौड़ा, स्ट्रेट पिन हैमर। तो देखिए कीलक को फैलाकर कीलक का शीर्ष बनाने के लिए हम लोग जो हथौड़ा प्रयोग करते हैं वह हमारा बाल पिन हथौड़ा होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बाल पिन हथौड़ा। अगर दोस्तों आप लोगों को हथौड़े से मतलब हैमर पर क्वेश्चन देखना है, थ्योरी देखना है, तो आप लोग क्या करें, यूट्यूब पर सर्च करें कि हैमर बाय ऑब्जेक्टिव सेंटर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट बनाया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आपको जो कोई चैप्टर पढ़ना हो या कोई टॉपिक पढ़ना हो, आप लोग यूट्यूब पर सर्च करें उसे, और उसके पीछे जो टॉपिक पढ़ना है टॉपिक का नाम लिखें और बाय ऑब्जेक्टिव सेंटर लिख दें, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। चलिए अब उसी के आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 76 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर कितना रखा जाता है। तो देखिए जो ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर रहता है यह हमारा होता है 1000 से 1700 डिग्री सेल्सियस ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर होता है। अलग अलग चैम्बर का अलग अलग टेम्परेचर होता है। 77 नंबर का क्वेश्चन है कि सेंटर सुराख वाले जाप को टर्न करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग होती है। ऑप्शन है मैंड्रिल, टेल स्टॉक, जाचक, एंगल प्लेट। तो देखिए सेंटर सुराख वाले जाप को टर्न करने के लिए जो डिवाइस यूज की जाती है वह हमारा मैंड्रिल रहता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, मैंड्रिल। 78 नंबर क्वेश्चन है सामान्यतः कुंजी का प्रयोग दो पुर्जों के बीच किस गति को रोकने के लिए किया जाता है। ऑप्शन अच्छी, पश्चाग्र, घूर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सामान्यतः कुंजी का प्रयोग जो दो पुर्जों के बीच जिस गति को रोकने के लिए किया जाता है वह रहता है घूर्णन। गति को रोकने के लिए हम लोग कुंजी का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दो पुर्जे हैं और उनके बीच में घर्षण हो रहा है, यानी कि घूर्णन हो रहा है, तो उस घूर्णन को हम लोग रोकने के लिए की का प्रयोग यानी कि कुंजी का प्रयोग करते हैं उसमें। 79 नंबर का क्वेश्चन है जनरली अप टू व्हाट इज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ पाइप दैट कैन बी बेंडेड इन कोल्ड कंडीशन यूजिंग हैंड टूल। किस व्यास तक के पाइप साधारणतः हस्त उपकरणों से ठंडी अवस्था में मोड़े जाते हैं। ये हमारा यूपी SSSC असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन 9/8/2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए जिस व्यास तक के पाइप साधारणतः हस्त उपकरणों से ठंडी अवस्था में मोड़े जाते हैं वह है हमारा हैमर पाइप है। वो हमारा पाइप जो है रहता है उसका व्यास 30 से 40 mm तक होता है व्यास उसका। तो 30 से 40 mm व्यास तक के पाइप साधारणतः हस्त उपकरणों से ठंडी अवस्था में मोड़े जाते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन है नाइफ एज रेती के क्रॉस सेक्शन का एंगल कितना होता है। ऑप्शन है 20 डिग्री, 40, 10, 23। तो देखिए जो नाइफ एज रेती का क्रॉस सेक्शन होता है यह होता है 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 30 डिग्री। 81 नंबर क्वेश्चन है कि दबे मिश्रण को जलाना किस स्ट्रोक के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है पावर स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक। तो दबे मिश्रण को जलाना जिस स्ट्रोक के अंतर्गत आता है वह हमारा रहता है पावर स्ट्रोक। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, पावर स्ट्रोक। 82 नंबर क्वेश्चन है कि चोक वाल्व मिश्रण में नियंत्रित करता है। ऑप्शन है पेट्रोल, हवा, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो चोक वाल्व रहता है या मिश्रण में क्या नियंत्रित करता है, हवा को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
83 नंबर का क्वेश्चन है कि स्टीम इंजन संयोजन द्वारा स्ट्रोक की लंबाई क्या होती है। तो देखिए स्टीम इंजन में संयोजन द्वारा जो स्ट्रोक की लंबाई होती है यह क्या होता है, हमारा घटता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, घटता है। 84 नंबर का क्वेश्चन बताइए कि इफ़ द स्ट्रेट लाइन स्टैंड्स ऑन अनदर स्ट्रेट लाइन एट एनी पॉइंट देन द सम ऑफ द टू एंगल दस फॉर्म्स इज इक्वल टू। यदि सीधी रेखा किसी बिंदु पर एक दूसरी सीधी रेखा पर खड़ी है तो इस प्रकार बने दो एंगलों का योग किसके बराबर है। ऑप्शन 180 डिग्री, 90 डिग्री, 360 डिग्री, 145 डिग्री। तो ये जो होगा हमारा, ये होगा कितना, 180 डिग्री पर। यह सीधी रेखा किसी बिंदु पर एक दूसरी सीधी रेखा पर खड़ी होती है तो यह हमारा 180 डिग्री पर होता है। 85 नंबर क्वेश्चन कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए डेसिबल द्वारा हम लोग क्या नापते हैं। ऑप्शन है खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, वायु में कण। तो देखिए जो ध्वनि की तीव्रता होती है इसे हम लोग डेसिबल में मापते हैं। तो यहाँ पे 85 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो ध्वनि की तीव्रता होती है वही उसे मापने के लिए हम लोग डेसिबल में मापते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है फॉर मेजरिंग इन ब्रिटिश एंड मीट्रिक यूनिट। ब्रिटिश और मीट्रिक इकाइयों में मापने के लिए क्या होता है। देखिए ब्रिटिश और मीट्रिक इकाइयों में मापने के लिए क्या होता है कि समान वर्नियर होते हैं लेकिन अलग अलग माइक्रोमीटर प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेम वर्नियर बट डिफरेंट माइक्रोमीटर कैन बी यूज्ड। यूपी ऑर्बिनल में आया वो क्वेश्चन था। 87 नंबर क्वेश्चन में कि हैमर में आई होल लंबा क्यों बनाया जाता है। ऑप्शन है हैमर में हैंडल घूमने नहीं, लाइफ बढ़ाने के लिए, आकार सुंदर लगने को, अच्छी पकड़ के लिए। देखिए हैमर जो होता है उसमें जो आई होल होता है यह हमारा क्या होता है, अंडाकार आकार का होता है, अंडाकार होता है। हैमर का जो आई होल होता है यह अंडाकार होता है। ऐसा ही किस लिए बनाया जाता है, ताकि जो हैमर का हैंडल रहता है यह घूमे नहीं। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। यह विजाग स्टील में आया हुआ फिटर में क्वेश्चन था। नॉर्मलाइजिंग का मेन पर्पज़ क्या होता है आपको बताना है। देखिए नॉर्मलाइजिंग का पर्पज़ क्या होता है कि खुरदरी जो होता है घिसी हुई संरचना को हम लोग कम करने के लिए, यानी कि इंटरनल स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। खुरदरी घिसी हुई संरचना को कम करना, यानी कि इंटरनल स्ट्रेस। यहाँ पे अगर कहें बात तो इंटरनल जो होता है स्ट्रक्चर उसको चेंज करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजिंग करते हैं। अप मिलिंग में क्या होता है। तो देखिए जो अप मिलिंग होता है इसमें क्या होता है कि द डायरेक्शन ऑफ वर्क मोमेंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द मिलिंग कटर, यानी कि कार्य घूर्णन की दिशा मिलिंग कटर की घूर्णन दिशा के विपरीत होती है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर ही करेक्ट हो गया अप मिलिंग में। 90 नंबर का क्वेश्चन है वुडरफ की वृत्तखंड के आकार की होती है और शाफ्ट पर बनी की सीट की सीध में फिट होती है। इसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है शाफ्ट व गियर फिट करने के लिए, शाफ्ट के साथ लंब रूप में फिट होती है, टेपर शाफ्ट पर व्हील फिट करने के लिए, उपरोक्त कोई नहीं। देखिए वुडरफ की वृत्तखंड के आकार की होती है और शाफ्ट पर बनी की सीट की सीध में फिट होती है। इसका उपयोग जो किया जाता है यह टेपर शाफ्ट पर व्हील फिट करने के लिए किया जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि पाइप रेंच किस धातु का बना होता है। ऑप्शन ए कास्ट स्टील, कास्ट आयरन, फोर्ज स्टील, आयरन, राट आयरन। ये हमारे एनटीपीसी फिटर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए जो पाइप रेंच होता है ये जो जिस मटेरियल का बनाया जाता है वह हमारा फोर्ज स्टील से बनाया जाता है। तो पाइप रेंच फोर्ज स्टील धातु का बना होता है। 92 नंबर क्वेश्चन है एक्सेस मटेरियल फ्रॉम वर्क पीस कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग। कार्य वस्तु में अतिरिक्त वस्तु को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हुए हम लोग निकाल सकते हैं। ऑप्शन है हीटिंग, ड्रिलर, फाइल्स, नन ऑफ द एबव। देखिए कार्य वस्तु में अतिरिक्त धातु को अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हम लोग फाइल यानी कि रेती का प्रयोग करते हैं।
तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि वर्कपीस में से अगर अतिरिक्त तब धातु को अगर हमें छांटना है या अलग करना है या घिसना है तो वहाँ पे हम लोग रेती यानी कि फॉयल का प्रयोग करते हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, एसयू इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप का कौन सा मुख्य भाग है? ऑप्शन है पंप बॉडी, नॉन रिटर्न वाल्व, डायफ्राम, उपरोक्त सभी। तो एसयू इलेक्ट्रिकल पंप फ्यूल पंप का जो मुख्य भाग होता है ये हमारा रहता है कि पंप बॉडी भी रहता है, नॉन रिटर्न वाल्व भी रहता है और डायफ्राम भी रहता है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। 94 नंबर क्वेश्चन है कि फ्लूइड चैम्बर के आधार पर कार्बोरेटर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 3, 7, 1, 2। तो देखिए फ्लूइड चैम्बर के आधार पर जो कार्बोरेटर होते हैं इनकी संख्या 2 होती है, तो इनके प्रकार 2 होते हैं, यानी कि यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 2 प्रकार के होते हैं फ्लूइड चैम्बर। 95 नंबर का क्वेश्चन है कि सिलेंडर बोर कैन बी मेजर्ड बाय, बेलन बोर का मापन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है इनसाइड माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, नन ऑफ द एबव। देखिए जो सिलेंडर बोर होता है इसको हम लोग जिसकी सहायता से मेजर करते हैं वह हमारा इनसाइड माइक्रोमीटर होता है, तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो सिलेंडर के अंदर के अगर जो व्यास रहता है उसको मापने के लिए हम लोग इंटरनल माइक्रोमीटर या इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये हमारा डीजल मैकेनिक में आया हुआ क्वेश्चन था। 96 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। रीजन है इसका, हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो देखिए इसमें बाकी यहाँ पे कोड दिया है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए और ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो देखिए जो हल्के रंगीन कपड़े गर्मी में क्या ज़्यादा पहनने के लिए कहा जाता है, हम लोग गर्मी में यही कहते हैं कि ब्लैक कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये ऊष्मा को जो ब्लैक कपड़ा रहता है यह ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, जो मतलब प्रकाश रहता है ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित कर लेता है और हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। अगर वाइट कपड़ा रहे या फिर रंगीन कपड़ा रहे तो ये क्या करेगा कि उतना ऊष्मा को क्या करता है, कुछ अवशोषित करेगा, कुछ परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्ट कर देता है, तो जिससे हमारे शरीर को ऊष्मा कम मिलती है, तो हमारा बॉडी कम गर्म होता है। रंगीन कपड़े पहनने से या सबसे ज़्यादा सूटेबल गर्मी में वाइट कपड़ा होता है। इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जो हल्के रंगीन कपड़ों को पहनने की जो वरीयता दी जाती है या गर्मी में दी जाती है, ये बिल्कुल सही है। और हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, ये बिल्कुल सही है। अगर यही ब्लैक रहे तो ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करेगा और ज़्यादा गर्मी होगा। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर जो है यह ए का सही स्पष्टीकरण है। 97 नंबर क्वेश्चन है कि मेजरिंग टूल किस धातु के बनाए जाते हैं? ऑप्शन है स्प्रिंग, स्टेनलेस स्टील, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए जो मेजरिंग टूल होता है यह हमारा बनाया जाता है स्प्रिंग से और स्टेनलेस स्टील से, दोनों से बनाया जाता है। तो स्प्रिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील दोनों से मेजरिंग टूल बनाए जाते हैं। तो 97 का यहाँ पे सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर में जब धनात्मक त्रुटि होती है तब क्या होता है? तो देखिए माइक्रोमीटर में जब धनात्मक त्रुटि होती है तब क्या होता है कि थिम्बल की जीरो स्लीव की डेटम लाइन से पीछे होती है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, द हार्डनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच इट, कठोरता पदार्थ का वह गुण है जिसमें क्या होता है? ऑप्शन है कैन बी ड्राई इनटू वायर, इससे तार के रूप में बदला जा सकता है। तो देखिए जो जिससे हम लोग तार के रूप में बदले सकते हैं, मतलब ये हमारा तन्यता यानी कि डक्टिलिटी कहलाता है। बी है तो ये हमारा होगा नहीं पहला। दूसरा कह रहे हैं कैन बी रोल्ड और हैमर्ड इनटू द थिन शीट, हथौड़े या बेलन द्वारा पतली शीट, ये हमारा नहीं होती, क्योंकि ये हमारा जो होता है ये मेलिएबिलिटी का गुण होता है। सी है कैन कट अनदर मेटल, दूसरी धातु को काटा जाता है हार्डनेस द्वारा, ये बिल्कुल सही है कि दूसरी धातु को काट सकते हैं। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। 100 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील की टेम्परिंग कितने टेम्परेचर रेंज पर की जाती है? तो देखिए जो हाई स्पीड स्टील की टेम्परिंग रेंज होता है
ये हमारा होता है 550 से 600 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों यहाँ पे हमारा टेस्ट सीरीज ख़त्म होता है पहला। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। क्या आप लोग ऐसा टेस्ट सीरीज आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आएंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट अलग टेस्ट सीरीज रहेगा, फिर 100 क्वेश्चन का 30-30 क्वेश्चन का पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।